पिछले साल 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा की राजनीति के वट वृक्ष कहे जाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में 7 बार विधानसभा का चुनाव जीते, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक भी थे और किसानों के मसीहा के रूप में, उन्हें किसान नेता के रूप में भी देश की राजनीति में जाना जाता था। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला भारत देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के राजनीतिक और पारिवारिक वंशज थे। इसी आधार पर उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया और उन्हें उसूलों के आधार पर काम करते हुए भी नजर आए। हालांकि गंभीर आरोप उन पर भ्रष्टाचार के लगे थे, जिसके चलते जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी एक बेहतर प्रशासक थे। जिस तरीके का कंट्रोल उनका सरकार पर था, ब्यूरोक्रेसी पर था और जनता तक, लोगों की दहलीज तक किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाए, किस तरीके से सरकार लोगों के पास जाए, ना कि लोग सरकार के पास आए, फॉर्मूले को भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल के दौरान जबरदस्त तरीके से अपनाया और उसमें सफलता भी हासिल करते हुए नजर आए। लिहाजा 31 दिसंबर 2024 को सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस, जो कि चौटाला परिवार का फार्म हाउस है, वहां पर उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया। देश की राजनीतिक जगत से जुड़े दिग्गज हस्तियों ने उसमें शिरकत की और परिवार के साथ अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। इसमें हरियाणा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशों के नेता शामिल थे। लेकिन अब चर्चाएं जो है वो ये चल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तो अभय सिंह चौटाला को उनके नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी, क्योंकि बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने उनसे अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था और वो जननायक जनता पार्टी महज 10 महीने के बाद जो चुनाव हुए, यानी कि 2019 में हरियाणा में विधानसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में साबित हुई और हरियाणा सरकार में बीजेपी के साथ मिलकर 4.5 साल तक साझेदार पार्टी के रूप में काम किया। विधानसभा चुनाव 2024 और लोकसभा के चुनाव में जननायक जनता पार्टी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और पार्टी के पास जो 15% वोट बैंक था वो घटकर महज 0.84% पहुंच गया। लेकिन बड़ा सवाल दर्शकों यही खड़ा होता है कि अब ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद क्या उनका परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा? या परिवार में जो राजनीतिक लड़ाई जो देखने को मिल रही थी, जो राजनीतिक एक द्वेष देखने को मिल रहा था, जो राजनीतिक अलग विचारधाराएं बन गई थी, क्या फिर से एकजुट होकर के ये परिवार हरियाणा की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाएगा? विभिन्न राजनेताओं की तरफ से इस पर बयान सामने आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल और इसके साथ साथ बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने खुले मंच से ये कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन परिवार की अब बैठकों का दौर जारी है। रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो इस परिवार में कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमिका में देखे जा रहे हैं, क्योंकि तेजाखेड़ा फार्म हाउस स्थित जिस तरीके से दोनों भाई अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला एक साथ बैठे हुए नजर आए, उसके बाद सवाल यही उठने लगे कि न सिर्फ यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, क्या राजनीतिक रूप से भी एकजुट हो पाएंगे? लेकिन यहाँ पर कुछ अड़चनें चौटाला परिवार के सामने आ रही हैं। अड़चनें ये है चौटाला परिवार के सामने कि अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक उसूलों के आधार पर ही परिवार को एकजुट करके चला सकते हैं। जिस तरीके से उनके जो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, उनके आधार पर यदि अजय सिंह चौटाला या दुष्यंत सिंह चौटाला उनकी बात को माने तो वह परिवार में एकजुट हो सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला से पूछा गया, अजय सिंह चौटाला से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर राजनीतिक विरासत को आगे तो बढ़ाना है
और परिवार एकजुट हो जाए, क्योंकि कोई पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो रिश्ते खराब हुए हैं उनमें एकजुटता उसी आधार पर आ सकती है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अब नहीं रहे, तो अभय सिंह चौटाला उसी मान सम्मान के साथ उनके साथ आगे बढ़े जो मान सम्मान उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल में अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला को मिला था, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाए। क्योंकि हरियाणा में पिछले 20 सालों से लगभग चौटाला परिवार यहाँ पर मुख्य धारा की राजनीति से दूर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2004 में जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ओम प्रकाश चौटाला से छीनी और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की सत्ता में कब्जा कर लिया, उसके बाद से परिवार लगातार जो है राजनीतिक रूप से मजबूती को तलाशने के लिए संघर्ष करता हुआ ही नजर आया है। और 2018 में तो बड़ा झटका भी लग गया था, जिस वक्त परिवार दो फाड़ हो गया था। लेकिन अब सवाल लगातार यही उठ रहे हैं, क्योंकि कई परिवार के जो राजनीतिक सहयोगी हैं उनका भी यही मानना है कि अब परिवार को एकजुट होना चाहिए। रामकुमार गौतम का बयान देख लीजिए, जो कि जननायक जनता पार्टी के फाउंडिंग सदस्यों में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि ये परिवार संघर्षशील परिवार है, इस परिवार ने किसानों की राजनीति करते हुए हरियाणा के किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने का काम किया है। ओम प्रकाश चौटाला बेहतर प्रशासक थे, हरियाणा के राजनेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे और अंतिम वक्त तक भी वो राजनीति से रिटायर नहीं हुए। इसका मतलब उनके दिल में जो जिज्ञासा थी कि हरियाणा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए, वो उसी वक्त पहुंच सकती है जब परिवार एकजुट हो जाए। दुष्यंत चौटाला की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हैं ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की। उसी आधार पर परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है और आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में चीफ मिनिस्टर की लड़ाई में आगे आने वाले चेहरों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों कि आखिरकार क्या परिवार एकजुट होकर के राजनीतिक रूप से एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा? क्योंकि दादा रामकुमार गौतम ने यह भी कहा कि यदि परिवार एकजुट होकर के यहाँ पर उतर कर सामने आए और परिवार के किसी एक सदस्य को कमान दे करके सब उसके दिशा निर्देशों के साथ समावेश करके यहाँ पर रणनीतियां बनाते हुए नजर आए, तो ये परिवार नई राजनीतिक गाथा हरियाणा की राजनीति में लिख सकता है, यानी कि परिवार की राजनीतिक सत्ता वापस लौटकर आ सकती है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि रणजीत सिंह चौटाला का क्या बड़ा योगदान इसमें रहने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं और किसी वक्त में ओम प्रकाश चौटाला के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रणजीत चौटाला का भी विवाद रहा था, लेकिन अब परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे। रणजीत सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल का संरक्षक बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। देखना ये होगा कि जिस इनेलो के पास अभी 2 विधायक हैं, वो इनेलो और वो जननायक जनता पार्टी क्या एकजुट होकर के हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी फेरबदल ला सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।